हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी रोस्टेड ओनियन चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार चटनी को बनाने के लिए 5 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। आप जब भी चटनी बनाएं तो आप मीडियम साइज़ का ही प्याज का इस्तेमाल करें। और 1 पोट लहसुन ले लिए हैं और 5 हरी मिर्च ले लिए हैं। अब हम इनको गैस पे भूनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और इस पर हम एक जाली रख देंगे। अब हम इसी जाली पे जो प्याज लहसुन हरी मिर्च लिए हैं उनको एक एक करके रख देते हैं और गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो प्याज हमारे जल भी सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अलट पलट के इनको पका लें। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल गांव जैसे गांव में आग पे भून के लोग चटनी बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा इसमें। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, आपको बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से हम अलट पलट के इनको भून लेंगे। तो प्याज लहसुन हमारे बिल्कुल भून चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं एक एक करके। तो देखिए मैंने प्लेट में इनको निकाल लिया है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर की स्किन को हटा देते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इनके ऊपर की स्किन को हटा देंगे। अब जो नीचे की किनारी है उनको कट कर देते हैं। इसी तरीके से हम सभी प्याज को हम ऊपर की स्किन को हटा देते हैं और जो लहसुन है उनके भी ऊपर की स्किन को हम हटा देंगे। तो देखिए मैंने सभी प्याज में से ऊपर की स्किन को हटा दी है। देखिए इनको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने छील लिए हैं। इनको बिल्कुल भी पानी से धोना नहीं है, नहीं तो जो स्वाद होता है गांव वाला वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम इनको एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर लिए हैं, उसमें इन सभी को डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इन सभी को डाल लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ले लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर ले लेंगे। आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप आम का अचार भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और 1/4 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, तो आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल चटनी जैसे बनता है बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब सरसों तेल ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप दाल चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी ये रोस्टेड ओनियन चटनी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।